मंगलाचरण करते हैं। बहुसथ अथ जाने संजम सम्मत शुद्ध तव यरणे वंदिता आयरिये कसाय मलवज्जिदे शुद्धे। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ अट्ठ पाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। बोध पाहुड़ चल रहा है। इस बोध पाहुड़ में अरिहंत परमेष्ठी का प्रकरण बहुत अच्छा और सैद्धांतिक दृष्टि से हमारे सामने आ रहा है। कल हम सभी ने 14 गुण स्थानों का संक्षिप्त विवेचन इस वीडियो के माध्यम से समझा था। सभी को बहुत अच्छा लगा। आप सभी ने कमेंट बॉक्स में भी लिखा है। अब हम आगे चल रहे हैं गाथा क्रमांक 32 और 33 पर। ये दोनों गाथाएं अरिहंत परमेष्ठी का स्वरूप प्रतिपादित कर रही हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 32 उच्चारण। तेरह में गुण ठाणे सजोई केवलीय सजोई केवलीय होई अरहंतो चौतीस ऐसय गुणा 34 ऐसय गुणा होन्ति हु तस्सठ आधा सा पूरा सा आधा ठ 63 पडिहारा 13 में गुण ठाणे सजोई केवलीय होई अरहंतो केवलीय होई अरहंतो 34 ऐसय गुणा होन्ति हु तस्सठ पडिहारा। बड़ी अच्छी गाथा है। अरिहंत भगवान कैसे होते हैं, यहाँ पर पूरा स्वरूप सामने आ रहा है। 13 में गुण ठाणे 13वें गुण ठाणे गुण स्थान में 13वें गुण स्थान में। जो 14 गुण स्थानों की व्याख्या कल सुनी थी उसमें हमने ये भी सुना था कि 13वें और 14वें गुण स्थान में अरिहंत परमेष्ठी होते हैं। 14वें गुण स्थान का समय बहुत कम होता है। 5 लघु अक्षर प्रमाण, इतना कम समय होता है। इस कारण से उसकी गणना, उसका नामोल्लेख यहाँ पर मुख्य रूप से नहीं किया गया है। 13वें गुण स्थान में सजोई केवली होई अरहंतो, सयोग केवली होई होता है अरहंतो अरहंत। 13वें गुण स्थान में सयोग केवली होता है अरहंत, ऐसा अर्थ लगा लीजिए। सजोई सयोग केवलीय केवली, सयोग केवली, सहित योग से सहित केवली। केवल ज्ञान जिसको हो गया वो केवली, केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान, जिसने ज्ञानावर्णी कर्म का नाश करके अनंत ज्ञान प्रकट कर लिया, केवल ज्ञान प्रकट कर लिया, वो केवली। लेकिन कैसी अवस्था है 13वें गुण स्थान में? सयोग
अवस्था है, योग सहित हैं। योग सहित हैं, उनका विहार भी होता है, उनके लिए समव शरण की रचना हुई, उसमें वो विराजमान होकर दिव्य ध्वनि भी खिर रही है, अन्य भी कुछ कार्य हो रहे हैं। तो ऐसा सयोग केवली, वो योग सहित केवली हैं। और 14वें गुण स्थान में योग निरोध होने के बाद अयोग योग रहित केवली हो जाते हैं। तो यहाँ पर 13वें गुण ठाणे, 13वें गुण स्थान में अरहंत सजोई केवलीय सयोग केवली होई होता है। दो प्रकार के अरिहंत परमेष्ठी होते हैं, एक है तीर्थंकर और दूसरे हैं सामान्य केवली। और भी केवलियों के भेद हैं। तीर्थंकर केवली स्पेशल होते हैं, उनके धर्म सभा के लिए समव शरण का रूप इंद्र की आज्ञा से कुबेर रचता है। इंद्र की आज्ञा से कुबेर समव शरण की रचना करता है। किसके लिए? तीर्थंकर के लिए, सिर्फ तीर्थंकरों के लिए। जो सामान्य केवली हैं, तीर्थंकर नहीं हैं, उनके लिए समव शरण की रचना नहीं होती है। उनके लिए मात्र गंधकुटी की रचना होती है। गंधकुटी में भी सिस्टम वही होता है, बस सभा छोटी हो जाती है। केवल जो आसपास के लोकल व्यक्ति हैं वे ही आते हैं, देवता भी सभी नहीं आते। जो उस क्षेत्र से संबंधित हैं वे ही देव आते हैं। त्रियंच भी जो आसपास हैं वो आ पाते हैं। तो ये तो है सामान्य केवली। और जो तीर्थंकर हैं उनका समव शरण है। समव शरण में चारों निकाय के देव उपस्थित होते हैं। मनुष्य, मुनिराज, महिलाएं, आर्यिकाएं, सामान्य गृहस्थ, त्रियंच, ये सब 12 सभाओं में उपस्थित होते हैं। समव शरण में 12 सभाएं भगवान के चारों तरफ होती हैं। इन 12 सभाओं में वे सभी उपस्थित होते हैं। समव शरण में उपदेश होता है। उपदेश कैसा होता है? ऐसा उपदेश होता है जो उपस्थित सभी जीवों को उनकी अपनी अपनी भाषा में समझ में आता है। तीर्थंकर भगवान ओंकार ध्वनि रूप बोल रहे हैं या किसी भी अनक्षरी रूप से बोल रहे हैं मतलब ध्वनि निकल रही है। लेकिन जो ध्वनि निकल रही है वह अपने अपने क्षयोपशम के अनुसार जीव समझता है। जिस जीव का जैसा क्षयोपशम है वैसा वो समझ लेता है। जिस जीव के पास जैसी पात्रता है वो अपनी पात्रता के अनुसार समझ लेता है। गणधर स्वामी होते हैं, वो दिव्य ध्वनि को ऐसा समझते हैं कि वो 12 अंग की ही रचना कर देते हैं, द्वादशांग की रचना कर देते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो समव शरण बेहद महत्वपूर्ण है। समव शरण में बैठे हुए तीर्थंकर प्रभु हमारे लिए परम उपकारी हैं। अरिहंत अवस्था हमारे लिए परम उपकारी है। 13वें गुण स्थान में जो अरिहंत हैं वे हमारे लिए परम उपकारी हैं। अरिहंत परमेष्ठी ने उपकार किया है, उन्होंने मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया है और उस मोक्ष मार्ग पर हम आगे बढ़कर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस दृष्टि से उनका हम सभी के ऊपर अनंत उपकार है। इसीलिए णमोकार मंत्र में सबसे पहले अरिहंत परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है। एक तीर्थंकर अपने जीवन काल में असंख्यात जीवों का कल्याण करते हैं। कितनी बड़ी बात है ये।
तो इसलिए वे परम उपकारी हैं अरिहंत परमेष्ठी। 13वें गुण स्थान में सयोग केवली अरिहंत होता है। दूसरी लाइन, और क्या क्या विशेषताएं होती हैं? 34 ऐसे गुणा होंती, होंती होते हैं, होंती होते हैं। क्या होते हैं? 34, 30 यानी 30, 4 और 30, 34, 34 ऐसे अतिशय, ऐसे अतिशय गुणा, गुण, ये 34 अतिशय रूप गुण होते हैं अरिहंत भगवान में। यहाँ पर भी हमें यही समझना है, अरिहंत यानी मुख्य रूप से तीर्थंकर, तीर्थंकर भगवान में ही ये 34 अतिशय पूरे प्रकट होते हैं। सामान्य केवलियों में ऐसे 34 अतिशय में से कुछ अतिशय हो सकते हैं, सभी नहीं होते। तो इस दृष्टि से 34 अतिशय गुण होते हैं अरिहंत परमेष्ठी में। तीर्थंकरों की अपेक्षा से कहा गया है, तीर्थंकरों में ही घटित होता है। 34 अतिशय कौन से हैं, इस पर चर्चा करना जरूरी है। 10 अतिशय जन्म से ही होते हैं, 10 अतिशय केवल ज्ञान होने के बाद प्रकट होते हैं, और 14 अतिशय देवों के द्वारा किए हुए होते हैं। ऐसे कुल 34 अतिशय से संपन्न तीर्थंकर अरिहंत परमेष्ठी होते हैं, होंती होते हैं। हु निश्चित रूप से, ये अव्यय हो गया। तस्अठ पडिहारा, तस् अठ संधि विच्छेद कर लें, तस् सा में छोटा आ, अठ छोटा आ, दो छोटे अ मिलकर बड़ा आ हो गया। लेकिन अठ में आधा टा और ठा ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पूर्व वाला जो दीर्घ स्वर है वह भी ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है। इस अपेक्षा से वापस वह छोटा हो गया। तस् अठ, तस्सठ, तस् यानी उसके, तस् उसके, उसके किसके? जिसका प्रकरण चल रहा है, जिसकी बात चल रही है, अरहंतो अरिहंत के, तस् उसके, अरिहंत के, अरिहंत के, तस् उसके 34 ऐसे गुणा होंती, 34 अतिशय रूप गुण होते हैं। एकदम सरल है, गाथा में कहीं कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो समझ में ना आए। तस् उसके, उस अरिहंत के 34 ऐसे गुणा, 34 अतिशय रूप गुण होंती होते हैं। और क्या होता है? अठ पडिहारा, अठ 8, पडिहारा प्रतिहार्य, प्रातिहार्य, 8 प्रातिहार्य होते हैं। अरिहंत परमेष्ठी के 34 अतिशय होते हैं और 8 प्रातिहार्य होते हैं। गाथा का अर्थ कंप्लीट हो गया है, एक एक शब्द आपके सामने आ चुका है। अब थोड़ा सा 34 अतिशयों के विषय में देख लें, और 8 प्रातिहार्य कौन कौन से हैं वो भी देख लें। 34 अतिशय, अतिशय, अतिशय किसे कहते हैं? सामान्य जीवों में जैसा नहीं होता है वह अतिशय कहलाता है। सामान्य जीवों के लिए ये बहुत बड़ी बात है, सामान्य जीवों के लिए ये एक अद्भुत बात है, ऐसा सामान्य जीवों में पाया नहीं जाता है। ऐसी गुण को अतिशय कहते हैं। जैसे तीर्थंकर भगवान को जन्म से ही मल और मूत्र नहीं होता है, मल और मूत्र से रहित होते हैं। अब मल मूत्र
सामान्य जीवों को, सामान्य मनुष्य और तिर्यंशियों को तो होता ही होता है। तो जिनको नहीं हो रहा है मल और मूत्र, वह अतिशय हो गया। जन्म के 10 अतिशय हैं। पहला अतिशय हो गया मल मूत्र से रहित होना, ये पहला अतिशय। तीर्थंकर भगवान जन्म से ही मल मूत्र से रहित होते हैं। उनका जो भी भोजन हुआ, जो भी पेय पदार्थ उन्होंने ग्रहण किया, वो पूरा का पूरा पच जाता है, कुछ भी अवशेष अवशिष्ट नहीं बचता है। इसलिए उन्हें मल मूत्र करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। दूसरा अतिशय है तीर्थंकर भगवान के दाढ़ी और मूछ नहीं होती है। सिर के बाल तो होते हैं, सिर पर बाल तो होते हैं, लेकिन दाढ़ी और मूछ नहीं होती है। यह भी अतिशय है। ये दूसरा अतिशय हो गया। तीसरा, दूध के समान धवल श्वेत उनका रक्त और मांस होता है। नॉर्मल लाल रंग का हमारा रक्त होता है और इस कारण से मांस वगैरह भी वैसे ही दिखता है। लेकिन जिनेंद्र भगवान अरिहंत परमेष्ठी बाल्य अवस्था से, जन्म से ही, क्योंकि उनके अंदर गाय के समान सभी के प्रति वात्सल्य और ममता भाव है, इस कारण से उनका रक्त भी लाल की जगह श्वेत वर्ण का हो जाता है। ऐसा हम समझ सकते हैं, ये उनके अंदर के वात्सल्य का प्रतीक है। चौथा, समचतुरस्र संस्थान। उनके शरीर की आकृति एकदम नपी तुली, जैसे हम मंदिर में प्रतिमा जी के दर्शन करते हैं, पूरा आकार प्रकार पूरा फिक्स होता है, एक सा होता है, समचतुरस्र संस्थान होता है। वैसे ही कुछ बड़ा कुछ छोटा ऐसा नहीं, पूरा नपा तुला उनका शरीर का आकार आकृति होती है, समचतुरस्र संस्थान। अन्य जीवों के भी, अन्य मनुष्यों के भी समचतुरस्र संस्थान होता है, लेकिन सभी का समचतुरस्र संस्थान नहीं होता है। इस अपेक्षा से ये अतिशय हुआ। पांचवा, वज्र वृषभ नाराच सहनन। सहनन का मतलब है शरीर की हड्डियों आदि में मजबूती। कितनी मजबूती है? वज्र के समान उनके अंदर मजबूती है। वज्र वृषभ नाराज सहनन, यह 6 सहननों में सबसे उत्कृष्ट सहनन है और इस उत्कृष्ट सहनन के साथ ही मोक्ष जाया जा सकता है। जितने भी तद्भव मोक्षगामी जीव होते हैं, चरम शरीरी जीव होते हैं, उनका यह सहनन होता है, लेकिन सामान्य रूप से सभी का नहीं होता, इसलिए अतिशय है। सुरूपता, सुंदर रूप, देखने में बड़ा सुंदर रूप तीर्थंकर भगवान का होता है। बाल्य अवस्था से ही इतने सुंदर, सबसे सुंदर कामदेव होता है, लेकिन कामदेव को बुढ़ापा आ जाता है। तीर्थंकरों को कभी बुढ़ापा नहीं आता है, वो सर्वांग से सुंदर होते हैं। सुरूपता, सुगंधता, उनके शरीर से दुर्गंध नहीं आती, सुगंध आती है, ऐसा उनका शरीर होता है। सुलक्षणता, उत्तम लक्षण उनके शरीर में होते हैं। उनके शरीर में जो भी चिन्ह होते हैं, जो भी आकृतियां होती हैं, वो सब शुभ लक्षण, उत्तम लक्षण वाले हैं, इस कारण से सुलक्षण है। शक्ति, अनंत वीर्य कहा गया है। सामर्थ्य, बाल्य अवस्था से भी इतनी सामर्थ्य होती है, बाल्य अवस्था में भी इतनी सामर्थ्य होती है कि वे जब सुमेरु पर्वत पर उनका अभिषेक इंद्र कर रहा होता है, बड़े बड़े योजनों के मुख वाले कलशों से, और इतने छोटे से भगवान हैं महावीर भगवान, तो उनका जब अभिषेक हो रहा है इतने बड़े बड़े कलशों से, तो इंद्र को घबराहट हो जाती है कि इन छोटे से भगवान को इतना बड़ा कलश ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो जाएगा,
क्योंकि एक झरने जैसा उनके ऊपर आएगा वह जल, तो वो हल्का सा अपने पैर का अंगूठा हिला देते हैं, जिससे सुमेरु पर्वत भी कंपायमान हो जाता है, उसमें भूकंप जैसा झटका आता है। इंद्र समझ जाता है कि ये तो अतुल बलशाली हैं, अनंत वीर्य के धारी हैं, अनंत शक्ति के धारी संपन्न हैं, इनके समान शक्तिशाली दूसरा कोई है ही नहीं। और 10वें नंबर पर प्रिय हित वचन बोलने वाले, उनके वचन इतने प्रिय, इतने हितकारी होते हैं कि हर कोई मंत्र मुग्ध हो जाता है। हितकारी वचन भी हैं, लेकिन वो इतने प्रिय हैं कि सबको अच्छे लगते हैं जन्म से ही। तो ये 10 अतिशय हुए जन्म के। इसके बाद 10 अतिशय केवल ज्ञान के। केवल ज्ञान होने के बाद ये 10 अतिशय प्रकट होते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद कौन कौन से हैं? पहला अतिशय, 1 योजन तक सुभिक्षता। सुभिक्षता का मतलब है कि वहाँ पर दुर्भिक्ष नहीं पड़ेगा, वहाँ पर भोजन पानी इत्यादि की कमी नहीं पड़ेगी। पूरे 1 योजन यानी 400 कोस तक सुभिक्षता रहेगी। दूसरा, गगन गमन। अरिहंत हुए, केवल ज्ञानी हुए, अब वो भूमि का स्पर्श ही नहीं करते, वो तो भूमि से 5000 धनुष ऊपर हो जाते हैं और गगन में ही उनका गमन यानी विहार होता है। अप्राणीवध, उनके सामने किसी भी प्राणी का वध नहीं होता है। प्राणी का वध मतलब पंचेंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय जीवों का वध नहीं होता है। 1 इंद्रिय जीव हैं जो सूक्ष्म हैं, जिनका जन्म मरण होता ही रहता है, उनसे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी जीवों का वध उनके सामने नहीं होता है। अप्राणी वध। कवलाहार का नहीं होना, उन्हें भोजन आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद केवल ज्ञान हो गया, एक पूर्व कोटि तक शरीर बना रहेगा, फिर भी उन्हें किसी भोजन की आवश्यकता नहीं होती। इतना तक कि उनके सानिध्य में समव शरण में बैठे किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगती। सब मंत्र मुग्ध होकर भगवान की ओर देखते रहते हैं, उनकी ध्वनि सुनते रहते हैं, और कितना समय बीत गया ये उन्हें पता ही नहीं चलता है। कवलाहार नहीं होता, उपसर्ग नहीं होता। केवल ज्ञान हो जाने के बाद उपसर्ग नहीं होता। केवल ज्ञान होने से पहले उपसर्ग अवस्था हो सकती है, उपसर्ग हो सकता है, लेकिन केवल ज्ञान उत्पन्न होते ही उपसर्ग समाप्त हो जाता है। पार्श्वनाथ भगवान या जिन पर भी उपसर्ग हुआ, उन सब पर मुनि अवस्था में उपसर्ग हुआ, और जैसे ही केवल ज्ञान प्रकट हुआ वह उपसर्ग समाप्त हो गया तुरंत। केवल ज्ञानी पर उपसर्ग नहीं होता है। इसके बाद समव शरण में जब वो विराजमान होते हैं या कहीं भी विहार कर रहे हैं, तो उनका मुख चारों तरफ दिखाई देता है। मुख तो एक ही होता है, लेकिन जहाँ जो व्यक्ति खड़ा है, बैठा है, उसको वहीं से ऐसा दिखता है कि तीर्थंकर भगवान तो मेरी तरफ ही देख रहे हैं, मुझे ही देख रहे हैं, या उनका मुख मेरी तरफ ही है। ऐसा चतुर्मुखता, ये भी केवल ज्ञान का अतिशय है। मतलब किसी को भी भगवान का पृष्ठभाग, पीठ दिखाई नहीं देती, सबको भगवान का फ्रंट, उनका मुख ही दिखाई देता है। इस दृष्टि से चतुर्मुखता, चारों तरफ से उनका फ्रंट दिखाई दे रहा है। ऐसा 12 सभाएं हैं, चारों तरफ हैं। हर सभा का व्यक्ति ये सोचता है कि भगवान तो मेरी तरफ ही मुख किए हुए हैं। ऐसा ये अतिशय है। सर्व विद्याओं के ईश्वर हो जाते हैं।
सभी विद्याएं उनके चरणों में नतमस्तक हो जाती हैं। सभी विद्या देवता जो भी हैं वो सब उनके चरणों में झुक जाते हैं। वो उन सब विद्याओं के स्वामी हो जाते हैं। हालांकि वो इन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो यह परिग्रह हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये सारी विद्याएं केवल ज्ञानियों के चरण में अपना समर्पण कर देती हैं। इसलिए सर्व विद्याओं के ईश्वर वो कहलाते हैं। अगला अतिशय, शरीर की छाया नहीं पड़ती। केवल ज्ञान हो जाने के बाद शरीर की छाया भी नहीं पड़ती। इसके पहले शरीर की छाया पड़ रही थी। सामने से सूरज है तो छाया पीछे जाएगी, पीछे सूरज है तो छाया सामने आएगी, या जिस भी तरफ है। लेकिन केवल ज्ञान हो जाने के बाद शरीर की छाया भी नहीं पड़ती है। और क्या नहीं होता? चक्षु, आँखों में जैसे हमारी पलक झपक रही हैं, बंद चालू हो रही हैं बार बार, उनकी पलक भी नहीं झपकती हैं। पलक का झपकना मतलब दुर्बलता। केवल ज्ञान हो जाने के बाद पलक नहीं झपकती। नेत्रों में टिमकार नहीं होती, पलक नहीं झपकती। नख और केश में, ये 10वां अतिशय, नख और केश में वृद्धि नहीं होती। केवल ज्ञान होने से पहले नख और केश में वृद्धि होती है, इसलिए वे केश लॉन्च भी करते हैं। लेकिन केवल ज्ञान हो जाने के बाद नख और केश में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं होती। केवल ज्ञान होते समय जितने नख और केश जितने बड़े होते हैं उतना ही वहाँ पर बने रहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। ये 10 अतिशय हो गए केवल ज्ञान के। इसके बाद हैं 14 अतिशय जो कि देवकृत हैं। सबसे पहला अतिशय है सर्व अर्ध मागधी भाषा। भाषा, जिनेंद्र भगवान वैसे तो अनक्षरी दिव्य ध्वनि खिर रही है या ओमकार ध्वनि रूप सुनाई देती है, लेकिन सभी जीवों को वो मागध जाति के देवताओं के द्वारा उन तक पहुंचाई जाती है और आगे पहुंचाई जाती है। 1 योजन तक तो वो ऑटोमेटिक दिव्य ध्वनि पहुंच जाती है, लेकिन 1 योजन से बड़ा क्षेत्र होता है वह मागध जाति के देवों के द्वारा प्रसारित की जाती है। इसलिए उस भाषा का नाम सर्व अर्ध मागधी भाषा होता है। और इस कारण से ये जो मागध जाति के देव हैं, इनके द्वारा ये प्रसारित की जाती है। जिसको जिस भाषा में समझना होता है उसको उस भाषा में समझ में आ भी जाती है। ये पहला अतिशय हो गया। दूसरा, सभी जीवों में मित्रता होती है। कोई जन्मजात शत्रु भी आ जाए तो वह भी मित्रता का भाव रखता है, मैत्री का भाव रखता है। प्रीतंकर नामक जो देव होते हैं उनके प्रभाव से या उनके प्रयास से सभी में मित्रता हो जाती है, मित्रता ही रहती है। कोई किसी से लड़ाई झगड़ा या शत्रुता नहीं रखता है। तीसरे नंबर पर सर्व ऋतुओं के फल फूल आदि वृक्षों पर आ जाते हैं। ऋतु कोई भी हो, सारी ऋतुओं के फल जितने भी वृक्ष हैं सब फलदार हो जाते हैं। किसी भी ऋतु का फल हो वो उस समय प्रकट हो जाता है। सर्व ऋतुओं के फल फूल आ जाते हैं। जो भूमि है वो दर्पण के समान स्वच्छ हो जाती है, एकदम स्वच्छता, दर्पण के समान स्वच्छता हो जाती है। वायु पीछे से चलती है। इससे आगे से जब वायु चलती है तो चलने में परेशानी होती है। वायु पीछे से मधुर मंद शीतल चलती है तो सबको बड़ा अच्छा लगता है। वायु पीछे से चलेगी। सभी लोगों को परमानंद की प्राप्ति होती है, सभी आनंदित हो जाते हैं। जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, देवताओं ने देखा कि इस क्षेत्र में तीर्थंकर आ रहे हैं तो उस क्षेत्र में पूरे जीवों में आनंद छा जाता है। वायु 1 योजन तक भूमि को कंटक विहीन करती जाती है। मतलब जहाँ जहाँ भगवान आगे बढ़ रहे हैं तो 1 योजन तक कोई भी कांटा, कोई भी कंकड़, कुछ नहीं रहता है। स्तनित कुमार नाम के जो देव हैं वो गंधोदक, सुगंधित जल की मध्यम मध्यम वर्षा करते रहते हैं। मतलब थकान भी नहीं होती है,
ठंडक भी बनी रहती है, गर्मी भी नहीं लगती है, सुगंध भी फैलती रहती है। भगवान के चरण कमल के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना होती है। एक एक योजन प्रमाण एक एक कमल होता है, 7 आगे 7 पीछे, ऐसे करके पूरी 225 कमल की रचना भगवान के चरणों के नीचे होती है। भगवान के चरण के नीचे एक कमल है, शेष 7-7 की लाइन से सभी तरफ आ जाते हैं। तो ऐसे 225 स्वर्ण कमलों की रचना भगवान के चरणों के नीचे होती है, और एक एक कमल में 1000 पंखुड़ियाँ होती हैं, इतना विशाल वह कमल होता है। जो खेत आदि हैं वो समस्त धन धान्यों से समृद्ध हो जाते हैं, हर प्रकार का धान्य वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। शरद काल में सरोवर जैसा शांत होता है, आकाश जैसा शांत होता है, निर्मल होता है, वैसे आकाश में निर्मलता आ जाती है, साफ आकाश हो जाता है। ये सब देवताओं के द्वारा किए गए अतिशय हैं। दिशाएं भी अंधकार से रहित हो जाती, मतलब चारों दिशाएं, जितनी भी 8 दिशाएं, वो सब अंधेरे से रहित हो जाएंगी, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। जो देवतागण हैं, चतुर्निकाय के देव हैं, वो सभी जीवों को इनवाइट करते हैं कि आइए, तीर्थंकर भगवान का समो शरण लगा हुआ है, तीर्थंकर भगवान विहार कर रहे हैं, आप भी सानिध्य प्राप्त कीजिए। ऐसा इनविटेशन चारों निकाय के देव सबको भेजते हैं, महापूजा करते हैं, इत्यादि कार्य ये सब करते हैं। भगवान के आगे धर्म चक्र चलता है, जब भी वो विहार करते हैं तो उनके आगे एक धर्म चक्र ऑटोमेटिक चलता है, जो कि सभी को धर्म के प्रति प्रेरित करता है। ये सब 14 अतिशय में आ गए। अष्ट मंगल द्रव्य होती हैं, छत्र, ध्वजा, दर्पण, कलश, चामर, भृंगार, ताल और सुप्रतीक, ये 8 मंगल द्रव्य होती हैं। ये टोटल 14 अतिशय हो गए। अष्ट मंगल द्रव्य भी साथ में, जैसे धर्म चक्र चल रहा है वैसे ही अष्ट मंगल द्रव्य भी उनके साथ में चलते हैं। अब इसके बाद है 8 प्रातिहार्य। प्रातिहार्य का मतलब है जो देखने में बड़े सुंदर होते हैं, और 8 प्रातिहार्य से युक्त भगवान की प्रतिमा होती है, अरिहंत परमेष्टि की प्रतिमा वह कहलाती है। ये 8 प्रातिहार्य कौन से हैं? सबसे पहला है अशोक वृक्ष, दूसरा देवताओं के द्वारा पुष्प वृष्टि, तीसरा दिव्य ध्वनि, चौथा चामर, और 5वां आसन, 6वां भामंडल, 7वां दुंदुभि वादन, और 8वां आतपत्र। ये 8 प्रातिहार्य होते हैं। इन सब के बारे में जब जानेंगे, अपना समय तो काफ़ी हो गया है, इसको यहीं कंप्लीट करना पड़ेगा। गाथा को व्याकरण की दृष्टि से और देख ले। 13वें गुणठाणे, इन दोनों में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। सजोई केवलीय, अरहंतो, ये दोनों प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। होई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। 34 ऐसय गुणा, अट्ठपड़िहारा, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। होंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। हु अव्यय है। तस् षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। व्याकरण की भी दृष्टि आ चुकी है, मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। 13वें गुणस्थान में संयोग केवली अरहंत होता है। उसके उन अरिहंत के 34 अतिशय रूप गुण और 8 प्रातिहार्य होते हैं। इस प्रकार से हमारी ये गाथा पूर्ण हुई। आज इस वीडियो में एक ही गाथा हो पाई है, लेकिन बहुत अच्छे से 34 अतिशय आदि का वर्णन और ये सारी चीज़ें आपके सामने आई। आगे अगले वीडियो में हम आगे की गाथाओं को देखेंगे। सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।